ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। कृपया आप समझो मोल किनारे मोले किनारे। कभी हम व्यस्त हैं घर परिवार में, कभी हम व्यस्त हैं नौकरी व्यापार में। जो समय बचता है वो जाता भाग दौड़ में, अपने तन मन को कब देंगे हम समय। तो आओ अपनाए योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा, सुबह को नहीं शाम का, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा। जिसने आसन को जीत लिया है उसने खुद को भी तो जीत लिया है। मन की चंचलता का दमन ये पिता रोगों का भी है उपचार करेगा। आओ योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा, सुबह को नहीं तो शाम। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। त्रिवेणी संगम के ओर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से हर बुधवार को हमारी ज्वाइंट इवेंट होती है और इसमें दुनिया के अलग अलग ट्रेनर अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज के जो विशेष अतिथि योग प्रशिक्षक है, जो जबलपुर से मध्य प्रदेश से कृष्ण कुमार जी साहू सर, मैं उनका तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। और कृष्ण कुमार जी पतंजलि योग समिति जिला प्रभारी है जबलपुर के और बहुत अच्छे ट्रेनर हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि कल उनको फोन किया तो बिल्कुल उन्होंने हाँ कर दिया। तो ये होता है योगा के प्रति समर्पण भाव, योगा के प्रति प्रेम। और तो उनका मैं पुनश्च राजू डांगे दहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ ताली बजा के उनका हम हार्दिक स्वागत करेंगे। यू आर वेलकम, वेलकम टू दिस त्रिवेणी संगम कृष्ण कुमार जी। बहुत बहुत खुशी हो गई आपको देख के। हमारे आनंदमल सेठिया सर जो एमपी के क्लासेस के फाउंडर है और महाराष्ट्र रत्न अवार्ड से सम्मानित है, निरंतर क्लास चलाते हैं। और ऐसे आनंदमल सर भी उपस्थित है, उनका भी मैं दहे दिल से स्वागत करता हूँ। हमारी चंदा जी चोपड़ा, बहुत सारे दुगर जी, दौलत कुमार जी और बाकी भी साधक हमारे कुछ क्षण में जुड़ने वाले हैं। तो निश्चित रूप से हम पहले आनंद सर कुछ बात करेंगे और उसके बाद में हमारे कृष्ण कुमार जी आज की कक्षा शुरू करेंगे। आनंदमल सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर। जैसा कि आपने बताया, आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए जबलपुर मध्य प्रदेश से कृष्ण कुमार जी साहू हमारे साथ जुड़े हैं। एक बहुत ही अच्छे प्रशिक्षक, जैसा आपने बताया, अनुभवी ट्रेनर हमारे साथ जुड़े हैं। और योग योग जिनके जीवन में जुड़ जाता है, जिनके दैनिक जीवन शैली में योग आ जाता है, तो वो निश्चित रूप से सुखी जीवन जीते हैं। उन्हें कोई टेंशन नहीं रहता है, कोई चिंता नहीं रहती है। बिल्कुल सुखी जीवन जीना है तो योग को अपनाना पड़ेगा। अभी अभी हमने 2 दिन पहले ही विश्व योग दिवस मनाया, 2-3 दिन पहले। तो आज दुनिया योग के महत्व को समझ रही है। पूरी दुनिया में सैकड़ों देश इस योग दिवस में शामिल हो रहे हैं और योग के महत्व को समझ रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही गौरव की बात है कि हमारी जो भारतीय जो परंपरा है योग की, आज इतनी प्राचीन परंपरा
वो आज पूरे विश्व में फैल रही है और दुनिया इसको मान रही है। और हम भी सुबह सुबह उठकर नियमित योगाभ्यास से जुड़ते हैं। हमारे साथ देश विदेश से सैकड़ों ट्रेनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आज इसी क्रम में कृष्ण कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं तीनों संस्थाओं की तरफ से कृष्ण कुमार जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जितने भी भाई बहन जुड़े हैं सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन रखेंगे। आपको साथ में योगा करना है, केवल देखना नहीं है, करना है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिकल करना है। आप अपने योगा मैट वगैरह लेके अपनी पोजीशन लेके जुड़िएगा साथ में, और वीडियो ऑन कीजिए। सभी से निवेदन, किसी का वीडियो ऑफ नहीं रहेगा। दोनों हाथ ऊपर करते हुए कृष्ण कुमार जी का वेलकम, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहम के साथ कीजिए। ओम अरहम, ओम अरहम। कृष्ण कुमार जी आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। सभी भाइयों को, योग साधकों को मेरा प्रणाम। मैं पतंजलि योग समिति जिला प्रभारी जबलपुर से। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो याद किया मेरे को। तो मैं अब यहीं से सेशन स्टार्ट करता हूँ, शुरुआत करता हूँ। सभी सीधी कमर सीधी कर लेंगे। लंबी गहरी श्वास 3 बार महामंत्र के साथ। लंबी गहरी श्वास 3 बार ओम का उच्चारण। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषस्तु मा षड्गमे तमसो मा ज्योतिर्गमे मृत्योर्मा अमृतं गमे। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में घर्षण कर लेंगे, गर्म कर लेंगे। चेहरे पे हाथों को फेंकते हुए कोमलता से पैरों को फैला लेंगे। चलिए, पैरों को आराम से हिला लेंगे और यहीं से पैरों को गोल घुमाएंगे। 1 2 5 अपोजिट विपरीत। 1 2 3 4 5। तो फिंगरों को पूरा आराम से आगे दबाएंगे, आगे की ओर, आगे की ओर, पीछे खींचेंगे, आगे दबाएंगे, पीछे। और श्वासों के साथ करना है। श्वास को छोड़ते हुए आगे, श्वास को लेते हुए पीछे, श्वास को छोड़ते हुए आगे, श्वास को लेते हुए पीछे। ऐसे पंजे को आगे दबाएंगे, आगे आगे बढ़ते हुए पंजे को आगे दबाएं, पूरा आगे पीछे श्वास के साथ। 1 2
3 4 5 6 7 9 10। यहीं से सर्कल का बनाएंगे। 1 2 3 4 5 विपरीत अपोजिट 1 2 3 4 5। श्वास के साथ में ये घुटने की कटोरियां जो है हमारी घुटने के दर्द के लिए जो कहते हैं, इसको पूरा खींचेंगे अपने साइड में। श्वासों के साथ पूरा अंदर टाइट करेंगे, टाइट और टाइट, और फिर लूज करेंगे श्वास के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके जिनको घुटनों में प्रॉब्लम हो, इसको 100 से लेके 500 तक पूरा ऐसे क्या करेंगे कि घुटने के दर्द के लिए बहुत ही अच्छा है। आगे बढ़ेंगे। श्वास के साथ श्वास को लेना, दाहिना पैर राइट पैर को ऊपर उठाएंगे, पंजे को अपने साइड खींचेंगे, वापस लेफ्ट पैर, वापस लेफ्ट पैर, वापस राइट पैर, ऐसे पूरा टाइट करेंगे, अपने साइड पंजे को खींचेंगे, वापस लेफ्ट, वापस राइट, वापस लेफ्ट, वापस रुक जाएंगे। यहीं से आगे राइट पैर को उठाएंगे, बड़ा सर्कल बनाएंगे, पूरा गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 विपरीत दूसरे साइड से 1 2 3 4 5 चेंज करेंगे। 1 2 3 4 5 अपोजिट विपरीत 1 2 3 4 5 रुक जाएंगे। अब हमने आगे किया अपने पैरों के लिए, आगे करेंगे अब चक्की, पेट की चर्बी, कमर की चर्बी को ऐसे खत्म। श्वास को लेना और श्वास को छोड़ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रुक जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। दोनों हाथों को पीछे, गहरी श्वास लेंगे, गहरी श्वास को छोड़ देंगे। प्रत्येक आसन के बाद थोड़ा सा रिलैक्स, गहरी श्वास, लंबी श्वास ले। नासिका से लेना है, नोज से लेना है, मुंह बंद करके, माउथ बंद करके नासिका से श्वास लेना, नासिका से श्वास को छोड़ना। आगे दोनों पैरों को स्थित कोण आसन। दोनों हाथों को साइड, दाहिने पैर दाहिने हाथ को ऊपर, गर्दन को पूरा घुमा देंगे, गर्दन को घुमाए, हाथों की गदेली, तो वापस चेंज करते हुए, 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 वापस थोड़ा सा इसको तेज भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 रुक जाएंगे, रिलैक्स। इसको 100 तक करते हैं। अगर जिनको वेट लूज करना है गति से करते हैं। दोनों पैरों को पास में ले आएंगे,
पश्चिम उत्तानासन। हाथ को ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए आगे, माथे को घुटने से लगाने का प्रयास। श्वास को, प्रत्येक आसन को अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। किसी को प्रॉब्लम हो कमर में, श्वास को छोड़ना। श्वास को लेते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए आगे, श्वास को लेते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए आगे। तो वापस रुक जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, गहरी श्वास लेंगे, गहरी श्वास, पैरों को ढीला कर देंगे, दोनों हाथों को पीछे पीछे करते हुए उनको पीछे, एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। खड़े होके दिए जाने वाले मेरे साथ करते जाएंगे, बहुत लाभ मिलेगा इसमें। वेट भी लूज होगा और प्रत्येक सारी बीमारी परेशानियां जो होती है ना, वो खत्म होती चली जाएंगी। दोनों हाथों को साइड से ऊपर लेके जाएंगे, ताड़ासन, पूरे शरीर को, प्रत्येक अंग के लिए, मांसपेशियों को खींचने के लिए पूरा ऊपर। रुकेंगे थोड़ा सा, वापस पुनः एक बार और, श्वास के साथ श्वास को लेना, ऊपर खींचते जाएंगे, तो वापस। पैरों को 2 से 3 इंच का गैप, श्वास को लेते ऊपर पूरा खींचते जाएंगे और ऊपर खींचेंगे, वापस। पुनः एक बार और, श्वास को लेते हुए वापस फैला लेंगे। ताड़ासन, त्रिकोणासन, त्रियक ताड़ासन। दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, राइट साइड जाएंगे, राइट साइड। त्रिकोणासन के पहले अपन त्रियक ताड़ासन, पहले ताड़ासन किए, इसके बाद त्रियक ताड़ासन, वापस लेफ्ट साइड, श्वास के साथ श्वास को लेना, तो वापस लेफ्ट साइड, राइट साइड, तो वापस लेफ्ट साइड, तो वापस। इसको तेज गति से भी किया जाता है। श्वास को सामान्य करेंगे, त्रिकोणासन, राइट हैंड को ऊपर लेके जाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे, आराम से धीरे 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 आराम से खिसकाते हुए वापस। राइट साइड, लेफ्ट हैंड को ऊपर, राइट साइड खिसकाते हुए आराम से नीचे टखने तक लेके जाएंगे, वापस। लेफ्ट श्वास को लेते हुए वापस रुक जाएंगे, रिलैक्स। कोणासन, दोनों हाथों को साइड से, लेफ्ट और राइट, बाएं हाथ से दाहिने पैर, दाहिने हाथ को ऊपर पूरा घुमा देंगे गर्दन को, हाथों की गदेली को देखेंगे ऊपर, तो चेंज करते हुए, श्वास को छोड़ते हुए, चेंज करते हुए रुकेंगे थोड़ा सा, वापस चेंज करते हुए, दोनों पैरों को 1 फीट का फासला, कटी चक्रासन। थक जाते हैं तो बीच में रिलैक्स करेंगे, दोनों हाथों को कमर पर, गहरी श्वास लेंगे, गहरी श्वास को छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स आसन। दोनों हाथों को सामने, राइट साइड जाएंगे, राइट हैंड को पीछे कमर करके, लेफ्ट को राइट कंधे को पकड़ेंगे, गर्दन को पूरा घुमाते हुए पीछे साइड गर्दन करेंगे, कटी चालन, कटी चालन या कटी आसन। लेफ्ट चेंज करते हुए वापस चेंज करते हुए, डाइजेशन के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छा है, उदर के लिए। श्वास के साथ पूरा खींचते हुए, तो वापस पुनः चेंज करते हुए राइट। ऐसे क्षमता के अनुसार प्रत्येक आसन को करना है, जबरदस्ती नहीं
लेफ्ट, वापस रुक जाएंगे। दोनों हाथों को सामने, पादहस्त। श्वास को लेते हुए हाथ को ऊपर खींचेंगे, पूरे छाती को, पूरे शरीर को ऊपर खींचते हुए पीछे लेके जाएंगे और पीछे थोड़ा सा, और श्वास को छोड़ते हुए आगे झुकते हुए दोनों हाथों को साइड में, माथे को घुटने से लगाने का प्रयास, पादहस्त। श्वास को लेते हुए ऊपर जाएंगे, पीछे खींचेंगे, श्वास को छोड़ते हुए आगे, माथे को घुटने से लगाएं, दोनों हाथों को जमीन पर रख नहीं करते, श्वास को लेना ऊपर, पीछे, श्वास को छोड़ते हुए आगे, तो वापस रुक जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, गहरी श्वास लेंगे, गहरी श्वास को छोड़ देंगे। इस आसन को 10 से 15, 25, 50, 100 तक तेज गति से किया जाता है, जिनको रिलैक्स हो जाएंगे। आगे हम सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो जाएंगे। सूर्य नमस्कार, दोनों हाथों को नमस्कार प्रणाम आसन की ओर जाएंगे। 1, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। 2, सामने जाते हुए। 3, लेफ्ट पैर को पीछे, राइट पैर आगे, दाहिना पैर को पीछे, गर्दन को पूरा झुकाते हुए, एड़ी जमीन पर, यहीं से घुटने को जमीन पर रखेंगे, छाती जमीन पर, सामने टोड़ी दाढ़ी जमीन पर, फिर सामने से उठ जाएंगे श्वास को लेते हुए, यहीं से वापस जाते हुए पैर को पीछे, एड़ी जमीन पर, गर्दन पूरा झुका देंगे, लेफ्ट पैर आगे, गर्दन को ऊपर, पैर पीछे, राइट पैर पीछे, दोनों पैर आगे, राइट पैर को भी आगे लेके आएंगे, माथे को घुटने से लगाएं, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। ये पहला राउंड हुआ, पूरा ऊपर जाएंगे। ये नमस्कार प्रणाम आसन, ये हुआ पहले। इसके बाद में दूसरे राउंड के लिए पुनः तैयार करेंगे। ऊपर ले जाएंगे 2, सामने झुकते हुए 3, लेफ्ट पैर पीछे 4, दोनों पैर पीछे 5, घुटने दाढ़ी छाती जमीन पर 6, सामने से उठ जाएंगे 7, पैर को पीछे पुनः 8, लेफ्ट पैर आगे 9, दोनों पैरों को आगे 10, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे पीछे 11, यहीं से ये 12। एक राउंड और कर लेते हैं, कम से कम 3 राउंड करने ही चाहिए। श्वासों के साथ श्वास को समान, श्वास को लेते दोनों हाथों को ऊपर, सामने पीछे, श्वास को लेते हुए, श्वास को छोड़ते दोनों पैर पीछे, श्वास को लेते हुए घुटने दाढ़ी छाती जमीन पर, श्वास को सामान्य करके श्वास को लेते हुए, श्वास को छोड़ते हुए पुनः वापस जाएंगे, दोनों पैर आगे, श्वास को छोड़ते हुए, श्वास को लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर पीछे, दोनों हाथों को नमस्कार प्रणाम आसन, श्वास को लेफ्ट साइड से पेट के बल लेट जाएंगे, बाएं साइड से पेट के बल लेट जाए, कोहनी आपस में ऐसे मिला लेंगे, मकर आसन में आ जाएंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, आंखों को बंद, पूरा ध्यान अपने कमर पर, श्वासों पर, गहरी श्वास लेंगे, पैरों को पीछे, दोनों हाथों के ऊपर ऐसे चिन दाढ़ी को रख लेंगे, आंखों को बंद करेंगे, पूरा ध्यान अपनी श्वासों पे, लंबी श्वास लेंगे, लंबी श्वास को छोड़ देंगे। मकर आसन में आराम करना, रिलैक्स होना। सूर्य नमस्कार के बाद कमर में हल्का हल्का पेन हो रहा होगा, दर्द होता है, उस पर पूरा ध्यान लगाएंगे, एकदम रिलैक्स, श्वास को सामान्य। आगे बढ़ते हुए राइट पैर को पीछे से दबा देंगे, पीछे से पूरा कमर
में पैर के लिए, घुटने के लिए पूरा ऐसे दबाते हुए राइट साइड में पीछे से दबा देंगे और दबाएंगे, वापस लेफ्ट पैर पूरा पीछे से दबा देंगे, तो वापस राइट पैर श्वास के साथ श्वास को लेना, रोक के रखना, श्वास को छोड़ते हुए वापस लेफ्ट पैर चेंज करते हुए श्वास को लेते हुए वापस, पुनः एक बार और राइट पैर पीछे दबाएंगे, वापस लेफ्ट पैर श्वास को लेते हुए वापस रुक जाएंगे। दोनों पैर एक साथ श्वास को लेते हुए, इस आसन में किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको करना चाहिए, घुटने के लिए, कमर के लिए, छाती के लिए, फेफड़ों के लिए। वापस श्वास के साथ श्वास को लेते हुए तो वापस पुनः एक बार और श्वास को लेते हुए पूरा दबाएंगे, दबाते जाएं और रोक के रखेंगे, तो वापस रुक जाएंगे। प्रत्येक आसन को सावधानी पूर्वक करके चले जाएंगे। ऐसे आगे बढ़ेंगे हम भुजंग आसन, ये हुआ मकरासन। इसके बाद दोनों हाथों को साइड में लेके आएंगे भुजंग आसन। भुजंग आसन को सबको मालूम होना चाहिए, भुजंग आसन से हार्ट मजबूत होता है, फेफड़े के लिए, श्वास के लिए। दोनों हाथों को साइड में, श्वास को पहले समान करें, गहरी श्वास लेंगे, गहरी श्वास को छोड़ देंगे। यहीं से आगे बढ़ेंगे, श्वास को पूरा भरें और सामने से उठेंगे, कोहनियों को मोड़ के रखेंगे, कोहनी को समानांतर, ऐसे गर्दन को ऊपर, रोक के रखें 10 सेकेंड, कम से कम होल्ड 10 सेकेंड। और अपनी क्षमता, अगर दिक्कत परेशानियां किसी भी की हो रही तो वापस आ जाएंगे। जबरदस्ती किसी भी आसन को नहीं करना। श्वास को लेते हुए सामने से उठेंगे, कोहनी मुड़ी हो, गर्दन ऊपर, वापस पुनः एक बार और श्वास को लेते हुए वापस रुक जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। थोड़ा सा पुनः इसी को, हाथ को सीधा गर्दन पर सीधा खींचेंगे, गर्दन को ऊपर, नाभि पेट से ऊपर, कमर नीचे जमीन पर। श्वास को लेके ऊपर खींच देंगे, श्वास को रोकेंगे, 10 सेकेंड होल्ड करेंगे, रोकेंगे। इसके बाद श्वास को छोड़ते हुए यहां पे आके श्वास को छोड़ना है। श्वास को पूरा भरेंगे, पुनः तो सामने से उड़ जाएंगे, गहरी श्वास लेके सामने से उड़ जाए और रोकेंगे, नीचे जाके श्वास को छोड़ना है। पुनः एक बार और श्वास को लेते हुए उठ जाए, वापस 3 से 5 बार। तो तेज गति से करना है तो 100। लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड, बाएं हाथ के ऊपर दाहिना हाथ, चिन्ह को रख लेंगे हाथों के ऊपर। भुजंगासन का अगला अभ्यास, श्वास को पूरा लेंगे, श्वास को यहीं भरेंगे और सामने से जाएंगे, हाथ को सीधा खींचते हुए, गर्दन ऊपर, पैरों को पीछे मिला के रखें, श्वास को नीचे जाके छोड़ेंगे। श्वास को लेते हुए फेफड़े हमारे से क्रियाशील, स्वस्थ होते हैं, हार्ट के लिए, कमर के लिए, कंधों की दर्द। वापस पुनः एक बार और श्वास को पूरा भरेंगे, श्वास को लेके गर्दन ऊपर, वापस रुक जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, गहरी श्वास लेंगे, गहरी श्वास को छोड़ देंगे। दोनों पैरों को फैलाएंगे, त्रियक भुजंगासन। दोनों हाथों को साइड में, श्वास को लेके राइट साइड में जाएंगे, श्वास को लेके उठेंगे, राइट साइड से लेफ्ट पैर की एड़ी को देखें, बाएं पैर की एड़ी, गर्दन पूरा घुमा के रखें, वापस आएंगे, श्वास को नीचे छोड़ेंगे। पुनः श्वास को लेते हुए लेफ्ट साइड से गर्दन को घुमा देंगे, लेफ्ट साइड, राइट पैर की एड़ी को देखेंगे, त्रियक भुजंगासन, कमर दर्द, कंधे की दर्द। वापस श्वास को लेते हुए आराम से, सावधानी पूर्वक ऐसे करते जाएंगे, राइट साइड से पूरा घुमा देंगे, वापस पुनः एक बार और लेफ्ट साइड, श्वास को लेते हुए वापस रोक जाएंगे, दोनों हाथों को साइड में, रिलैक्स होंगे, गहरी श्वास, लंबी श्वास लेंगे, पूर्ण भुजंगासन करेंगे। इसके बाद
थोड़ा सा रिलैक्स, 3 बार लंबी श्वास लें, लंबी श्वास को छोड़ देंगे। हमेशा श्वास नासिका से लेना, मुंह से नहीं लेना, मुंह बंद करके। आगे बढ़ेंगे, श्वास को लेते दोनों हाथों को साइड से पूर्ण भुजंगासन, दोनों हाथों को कंधे के पास से ऐसे उठा देंगे, गर्दन को ऊपर, आसमान को देखेंगे, वापस श्वास को नीचे जाके छोड़ देंगे। पुनः एक बार और श्वास को लेते हुए आराम से करेंगे, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे। श्वास को लेना और श्वास को छोड़ना। श्वास को लेना एक बार, पुनः 3 बार, ऐसे 3 बार, वापस रुक जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। लंबी श्वास, दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे, दोनों हाथों को नीचे, थाई के नीचे रख लेंगे, जंघों के नीचे रखें, चिन को, दाढ़ी को जमीन पर रख लेंगे। सल्भासन, सल्भासन से साइटिका, मेरुदंड को लचीला बनाना। मेन इसमें है साइटिका से जो हमारे कमर में दर्द का तकलीफ होती है, उसके लिए, साइटिका के लिए पूरा खींचेंगे। पैर को पकड़ के कोई खींच रहा हो, महसूस करें, पंजे को पकड़ के खींच रहा है, रुकेंगे, 10 सेकेंड होल्ड करेंगे, वापस आएंगे। लेफ्ट पैर श्वास को लेते हुए आराम से सावधानी पूर्वक करते जाएंगे, वापस राइट पैर श्वास को लेते हुए, वापस लेफ्ट पैर श्वास को लेते हुए, वापस श्वास को सामान्य करें, लंबी श्वास लें, लंबी श्वास को छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, श्वास को सामान्य। दोनों पैरों से करेंगे, जिनको तकलीफ हो कमर में वो एक पैर से करेंगे, कमर में किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, दोनों पैर को उठा देंगे, एक साथ पूरा उठाते जाएं, और उठाएं और उठाएं, वापस। पुनः एक बार और श्वास को लेते हुए जितना बने उठाते जाएंगे, और उठाते जाएंगे, और उठाते जाएंगे, वापस। पुनः एक बार और श्वास को लेते हुए उठाते जाएंगे, और उठाएं और उठाएं और उठाएं, वापस। जबरदस्ती नहीं करना है, रिलैक्स हो जाएंगे, गहरी श्वास लेंगे, गहरी श्वास को छोड़ देंगे, दोनों हाथों को साइड में ले आए, एकदम रिलैक्स। दोनों हाथों को ऊपर, कलाई को पकड़ेंगे, राइट हैंड को लेफ्ट से पकड़ेंगे, हाथ को पीछे खींचेंगे, सामने से उठ जाएंगे, पूरा उठेंगे, जितना बने प्रयास करें, उठें, वापस। कमर कंधे के लिए श्वास को लेते हुए आराम से करेंगे, हाथ ऊपर खींचेंगे, सामने से उड़ जाएंगे, वापस अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। पुनः एक बार और श्वास को लेते हुए वापस रुक जाएंगे, दोनों हाथों को साइड में, रिलैक्स हो जाए, लंबी श्वास लें, लंबी श्वास को छोड़ देंगे। दोनों पैरों को मोड़ेंगे, पैर को पकड़ लें, धनुरासन, कमर की तकलीफ वाले ये ना, इसको नहीं करना, कब पीठ दर्द वाली करना है, धीरे धीरे सभी को करना है, वैसे प्रयास करें, कमर वाले भी, ज्यादा तकलीफ हो, ऑपरेशन हो, वो ना करें, बाकी धीरे धीरे ऐसे खींचते हुए आराम से उठ जाएंगे, और उठे, धनुरासन, वापस। ये फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा है। पुनः एक बार और श्वास को लेते हुए, श्वास को लेके तो वापस। पुनः एक बार और श्वास को लेते हुए, श्वास को लेना है, पूरा खींच के रखना है और रोक के रखना है, अपनी क्षमता के अनुसार रोकेंगे, वापस रुक जाएंगे, रिलैक्स। लंबी श्वास लेंगे, लंबी श्वास, दोनों पैरों को फैलाएं, एड़ी अंदर, पंजे बाहर, गर्दन को किसी भी दशा में, एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। मकरासन में रिलैक्स हो जाए पूरा, गहरी श्वास, बालासन में रिलैक्स, लंबी श्वास, किसी भी साइड में गर्दन घुमा देंगे, एकदम रिलैक्स। श्रम के बाद विश्राम थोड़ी देर के लिए, श्वासों को सामान्य करते जाएं, रिलैक्स होते जाएं, आंखों को बंद रखें, पूरा ध्यान अपनी श्वासों पे थोड़ी देर के लिए। वापस आगे बढ़ते हुए बाएं, अभी हमने बैठ के, खड़े होके, पेट के बल, अब लेफ्ट साइड से पीठ के बल करेंगे, थोड़ा सा पीठ के बल करें,
दोनों पैरों को सीधा, दोनों पैर को मोड़ लेंगे, सेतु बंधासन, सेतु बंधासन। दोनों पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों को, टखनों को ऐसे पकड़ लेंगे और श्वास को लेते हुए कमर को पूरा उठा दें और उठाएं, और यहीं से श्वास को बाहर करके पेट को अंदर कर देंगे। पेट को अंदर करें। कि गुप्तांगों के लिए, महिलाओं के लिए, प्रोस्टेट पुरुषों के लिए बहुत ही अच्छा है। श्वास को लेके पूरा पेट को अंदर खींच दें, वापस। एक बार और श्वास को लेते हुए, श्वास को लेना, ऊपर खींचना और खींचना, ऊपर और ऊपर खींचना, और श्वास को बाहर कर देना, पेट को अंदर, वापस। एक बार और श्वास को लेते हुए, श्वास को लेके और ऊपर खींचो और श्वास को बाहर, पेट को अंदर खींच दो। एनएस भाग को अंदर दबाओ, खींचते जाओ और खींचो, वापस। पैर को सीधा करेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, गहरी श्वास लेंगे, गहरी श्वास को छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स। उत्तान पाद, पैर को एक पाद उत्तान पाद, एक पैर से दाहिने पैर को उठाएंगे, 30 डिग्री तक ऊपर उठाएंगे, 1 फीट ऊपर उठाना, पंजे को खींचना, दाहिने पैर को, वापस। लेफ्ट पैर को पूरा खींचेंगे, वापस। राइट पैर, ये सभी कर सकते इसको, वापस। लेफ्ट पैर, वापस। दोनों पैर को करने में जिनको कमर में तकलीफ हो, दोनों पैर एक साथ नहीं करेंगे। एक पाद उत्तान आसन करते हैं जिनकी कमर में तकलीफ हो, इसी को दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे। पेट के लिए, नाभि के लिए बहुत अच्छा ये। पेट पूरा कंपन होने दें, उठा के रखें 10 सेकेंड, वापस। एक बार और श्वास को लेते हुए, वापस। एक बार और श्वास को लेते हुए, वापस। रुक जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, गहरी श्वास लेंगे, गहरी श्वास को छोड़ देंगे, लंबी श्वास। अर्ध हलासन, अर्ध हलासन। राइट पैर, एक पैर से दाहिना पैर को उठाएंगे पूरा, पंजे को अपनी साइड, वापस। लेफ्ट पैर श्वास को लेते हुए, वापस। राइट पैर श्वास को लेते हुए, वापस। लेफ्ट पैर श्वास को लेते हुए पूरा जितना अपनी क्षमता के अनुसार पैर को ऊपर उठाना है, घुटने सीधे टाइट करने का प्रयास, वापस। राइट पैर को नहीं बढ़ो, घुटने को सीधा करो, पंजे को आसमान की ओर, वापस। लेफ्ट पैर श्वास को लेते हुए पूरा घुटने को सीधा टाइट, वापस। रुक जाएंगे, रिलैक्स हो, लंबी श्वास लें 3 बार, 3 बार श्वास को लेना, श्वास को छोड़ना, गहरी श्वास लेना, गहरी श्वास को छोड़ना, एकदम रिलैक्स। आगे दोनों पैरों को एक साथ, श्वास के साथ श्वास को लेना, पैर को सीधा ऊपर। जिनको कमर में तकलीफ हो वो एक पैर से करते हैं, ये आसन नहीं करेंगे, वापस। सावधानी, श्वास को लेते हुए पुनः एक बार और श्वास को लेते हुए, वापस। पुनः एक बार और श्वास को लेते हुए, अर्ध हलासन, वापस। रुक जाएंगे थोड़ी देर के लिए, रिलैक्स हो जाए, गहरी श्वास लेंगे, गहरी श्वास को छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स। 3 बार श्वास को लेना और 3 बार श्वास को छोड़ना, एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, मरकट आसन, दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, मरकट। दोनों हाथों को साइड में, कमर के लिए बहुत ही अच्छा आसन, कमर के लिए रामबाण। राइट साइड पैर, लेफ्ट साइड गर्दन, श्वास को लेके यहां पे रोक के रखना है, गर्दन को घुमाना है, लेफ्ट साइड, राइट साइड पैर, वापस जाएंगे, श्वास को यहां पे छोड़ेंगे, फिर श्वास को लेके लेफ्ट साइड, गर्दन को पूरा घुमा देंगे, वापस।
राइट साइड पैर, लेफ्ट साइड गर्दन, श्वास को लेते हुए वापस, लेफ्ट साइड पैर, राइट साइड गर्दन, श्वास को लेते हुए वापस। दोनों पैरों के बीच 1 से 1.5 फीट का फासला, मरकट आसन अभ्यास क्रमांक 2। राइट साइड पैर लेके जाएंगे, राइट पैर की एड़ी के ऊपर लेफ्ट पैर की घुटने को रखने का प्रयास करेंगे, प्रयास, जबरदस्ती नहीं करेंगे, प्रयास करें। गर्दन को विपरीत, श्वास को लेके रोक के रखना। तो वापस, लेफ्ट साइड पैर, राइट साइड गर्दन। अब लेफ्ट पैर की एड़ी के ऊपर राइट पैर की घुटने को रखें, गर्दन को विपरीत। तो वापस, दाहिने साइड पैर, बाएं साइड गर्दन। तो वापस, बाएं साइड पैर, दाहिनी साइड गर्दन। तो वापस, राइट साइड पैर, लेफ्ट साइड गर्दन। तो वापस, लेफ्ट साइड पैर, राइट साइड गर्दन। ऐसे 3 बार करेंगे कमर के लिए और वापस पैरों को सीधा, तो रिलैक्स हो जाएंगे। लंबी श्वास लेंगे, लंबी श्वास को छोड़ देंगे। अगला अभ्यास मरकट आसन का। दाहिने पैर को उठाएंगे, राइट पैर को उठाएंगे, लेफ्ट साइड लेके जाएं, गर्दन को विपरीत, लेफ्ट पैर को नीचे खींचो, जितना बने प्रयास करें। वापस जाएंगे ऊपर लेके, फिर वापस पुनः लेफ्ट पैर को ऊपर लेके जाएंगे, राइट साइड गर्दन को विपरीत, दाहिना पैर को पूरा नीचे खींचो, वापस। पुनः एक बार और करेंगे, दाहिने पैर को उठाएंगे, बाएं साइड लेके जाए, गर्दन को विपरीत, वापस। लेफ्ट पैर को उठाएंगे, राइट साइड लेके जाएं, गर्दन को विपरीत, वापस। पैर को सीधा, दोनों हाथों को साइड में, थोड़ी देर के लिए योग निद्रासन। दोनों हाथों को साइड में, पैरों को 1 से 1.5 फीट का फासला, दोनों हाथों की गदेली कमर से 1 फीट की दूरी, आधा फीट की दूरी, गर्दन को ढीला छोड़ें, आंखों को बंद कर लेंगे, एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। पूरे शरीर को शिथिल करें, श्रम के बाद विश्राम, पूरे शरीर को रिलैक्स। दाहिना पैर, बाएं पैर, कमर, मेरुदंड, पेट, छाती, कंधे, दोनों हाथ, दाहिने हाथ, बाएं हाथ, गर्दन पूरा ढीला छोड़ दें, एकदम रिलैक्स करेंगे। प्रत्येक अंग का ध्यान करना। दाहिने पैर के अंगूठे, दाहिने पैर की उंगलियों पर रिलैक्स, आंखों को पूरा बंद करके पूरा ध्यान दाहिने पैर की उंगलियों पर, तलवे, एड़ी पर, टखने, पिंडली, घुटने, जंघे, थाइस पूरा रिलैक्स। दाहिना पैर रिलैक्स, लेफ्ट पैर के अंगूठे, उंगलियां, तलवे, एड़ी, पिंडली, घुटने, जंघे को पूरा रिलैक्स करेंगे। दाहिना पैर, बायां पैर हमारा एकदम रिलैक्स हो गया। कमर पर ध्यान लगाएंगे, कमर से निचला हिस्सा भाग पूरा शिथिल। पेट पर ध्यान लगाएंगे, श्वास लेंगे, पेट फूलेगा, श्वास छोड़ने पर पेट पचकता है, पूरा ध्यान पेट पर। लंबी श्वास लेंगे, लंबी श्वास को छोड़ेंगे। अपने हृदय की धड़कनों को सुनेंगे, देखेंगे, पूरा ध्यान अपने हृदय पर, हार्ट पर। दाहिने हाथ, दाहिने कंधे को, कलाई, कोहनी, कंधे पूरा रिलैक्स कर लेंगे। बाएं कंधे, कोहनी, कलाई को शिथिल कर लेंगे। दोनों हाथ हमारे शिथिल हो चुके, गर्दन शिथिल। अपने मुखमंडल, अपने चेहरे पर ध्यान लगाएंगे, प्रकाश ही प्रकाश झलक रहा है, पूरा ध्यान प्रकाश।
पूरा शरीर ध्यान अपने अंदर समेटते हुए, मन को कंट्रोल करते हुए, ब्लड प्रेशर को संभाल करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन योग निद्रासन या शवासन। एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। टेंशन के लिए, हाइपर टेंशन के लिए रिलैक्स होते चले जाए, एकदम रिलैक्स हो गए। अपनी श्वासों में डूबते जाएं। हमारी श्वासें जो चल रही है मूलाधार चक्र पे, सहस्त्रार चक्र पर चलती है। इन श्वासों में डूबते जाएं, डूबते जाएं, डूबते जाएंगे। पूरा ध्यान अपने श्वासों पे, परम पिता परमात्मा का ध्यान करना, श्वासों का ध्यान करना। चेतन अवस्था में आएंगे। मन की आंखों से पूरे शरीर को चेतन अवस्था में लाएं। पैरों की उंगलियों पे लाएंगे, हाथों की मुट्ठी को बंद कर खोलें, गर्दन को राइट और लेफ्ट हिला लेंगे। दोनों हाथों को आपस में इकट्ठा करेंगे, रब करेंगे पूरे हाथों पर। अपने चेहरे की मसाज करेंगे। राइट पैर को मोड़ेंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे, दाहिने हाथ का सहारा देते हुए आराम से उड़ जाएंगे और सीधे बढ़ जाएंगे। ये आसन किए। आसन के बाद हम करेंगे प्राणायाम। आसनों के साथ प्राणायाम ये हमने अभी किए। बैठकर, खड़े होकर, पेट के बल लेटकर, पीठ के बल लेटकर, ये आसन पूरे शरीर को स्वस्थ करना है। तो ये आसन हमको करना है प्रत्येक शरीर के लिए, प्रत्येक अंग के लिए। आगे हम प्राणायाम करेंगे। अभी बहिरंग योग हुआ बाहर के लिए, अब अंदर के सिस्टम को ठीक करना है। तो अंदर के सिस्टम के लिए हम प्राणायाम से करेंगे। मानसिक रोग, फेफड़ों के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, हार्ट के लिए, श्वास के लिए, दमा की बीमारी के लिए हमें प्राणायाम करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। लंबी श्वास लेंगे, लंबी श्वास को छोड़ना, श्वास को, फेफड़ों को फुलाना, फेफड़ों को, दोनों साइड हमारे फेफड़े जैसे फुग्गे को फुलाते, इसी प्रकार से हमें फेफड़ों को फुलाना है। 1 मिनट से लेके 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। जिनको श्वास की बीमारी हो आराम से धीरे धीरे करें। जिनको श्वास की बीमारी हो वो आराम से करें, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। श्वास को लेना, श्वास को छोड़ना, गहरी श्वास लेना, गहरी श्वास को छोड़ना। मध्यम गति, धीरे धीरे, धीमी गति और तेज गति से 3 प्रकार से करके इसको आराम से करना। मध्यम गति से करना। आराम से कैसे करते? मध्यम गति से, और थोड़ा सा और तेज गति से। ये 1 मिनट हुआ, 1 मिनट के लिए। इसी के बाद अगला अभ्यास इसी में करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर, सीधा ऊपर खींचेंगे, हाथों को ऊपर, सीधा ऊपर, और श्वास को लेंगे और छोड़ेंगे। श्वास को ऊपर लेना है और छोड़ना है, श्वास को लेना है ऊपर और छोड़ना है। ऐसे अपनी तेज गति से मस्तिष्क के साथ एकदम पूरा मस्ती के साथ करना है। प्रतीकासन प्राणायाम हंसते हुए और मुस्कुराते हुए करना है। श्वास को लेना, श्वास को छोड़ना, लंबी श्वास लेना, छोड़ना। अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी क्षमता, श्वास को लेना छोड़ना, कम से कम 30 बार करना। अपना एक लक्ष्य बना के चले कि 100 तक, कम से कम 100 तक करने का प्रयास। श्वास को लेना छोड़ना। प्रत्येक नलियों को पूरा हमारे अंदर की जो फेफड़े से लेके, हार्ट से लेके,
नासिका से लेके पूरा इनको साफ करने के लिए रुक जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, लंबी श्वास लेंगे, लंबी श्वास को छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स, श्वास को समान, मुंह बंद, नासिका से श्वास को लेना, नासिका से श्वास को छोड़ना, रुक जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। आगे अगला अभ्यास, इसी में दोनों हाथों को सीधा श्वास को लेंगे यहाँ पे और छोड़ेंगे, श्वास को लेना और छोड़ना, श्वास के साथ करना, श्वास को लेना छोड़ना। पूरा शरीर हमारा इसे फिटनेस, आसन, प्राणायाम, पूरा हमारे फेफड़ों के लिए, हार्ट के लिए, श्वास को लेना, श्वास को छोड़ना। रुक जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, गहरी श्वास लेंगे, गहरी श्वास को छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स। 3 बार श्वास को लेना, 3 बार श्वास को छोड़ना। दोनों हाथों को सामने ऐसे छाती के पास रखेंगे, ऐसे मुट्ठी को बंद करेंगे, पूरा खींचेंगे, श्वास को यहाँ पे लेंगे और श्वास को छोड़ेंगे, श्वास को लेंगे, छोड़ेंगे। रुक जाएंगे, रिलैक्स, लंबी श्वास, 3 बार लंबी श्वास लेंगे, लंबी श्वास को छोड़ देंगे। दोनों हाथों को साइड से, कंधे को ऐसे पकड़ लेंगे, कंधे को पकड़ेंगे और कोहनी को नीचे लाएंगे और श्वास के साथ ऊपर, कोहनी साइड से ऊपर लेके जाएंगे, श्वास को यहाँ पे छोड़ना, श्वास को ऊपर लेना, श्वास को छोड़ना, श्वास को लेना, श्वास को छोड़ना। किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से, चारों तरफ से हमको ना, दमा की बीमारी इसमें कभी नहीं होती, श्वास को लेने, श्वास को छोड़ने से रुक जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। श्वास की बीमारी से धीरे धीरे करने से श्वास की बीमारी ठीक हो जाती है। दोनों हाथों को आगे ऐसे कोहनियों को आपस में मिलाएंगे और सीधे श्वास के साथ, श्वास को लेना, श्वास को छोड़ना, श्वास के साथ। जिनकी जितनी क्षमता हो, जबरदस्ती नहीं करना है। कंधे के दर्द, धीरे धीरे कंधे के दर्द वैसे करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, कम से कम 50 तो लेके ही जाए धीरे धीरे। दोनों पैरों को फैला लेंगे, रिलैक्स हो जाएंगी, एड़ी को अंदर, पंजे को बाहर, दोनों हाथों को पीछे, एकदम रिलैक्स, गर्दन को पीछे, एकदम रिलैक्स होंगे। श्वास को सामान्य करें, एकदम रिलैक्स, श्वास को सामान्य, गहरी श्वास लेना, गहरी श्वास को छोड़ना। 3 से 5 बार श्वास को सामान्य करें, एकदम रिलैक्स। आगे बढ़ते हुए अभी हमने भस्त्रिका प्राणायाम, इसके बाद हम करेंगे कपाल भाती प्राणायाम। कपाल भाती, कपाल का मतलब मस्तिष्क, भाती का मतलब तेज ऊर्जा, हमारे शरीर के अंदर तेज ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। कपाल भाती शुद्धिकरण भी कहा गया है, शुद्धिकरण, षट कर्म में शुद्धिकरण कहा गया। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा लगाते हुए जो आसन, जो जिसको अच्छा लगे वो आसन में बैठ जाएंगे। सुखासन, पद्मासन, आराम से स्वास्तिकासन, सिद्धासन, ऐसे दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा। कपाल भाती प्राणायाम। श्वास को झटके से बाहर, नासिका से बाहर करना है, पेट को अंदर, श्वास बाहर,
श्वास को झटके से 1 सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार, 5 मिनट में 300 बार, कम से कम हमें 5 मिनट करना ही चाहिए। श्वास को झटके से बाहर लेके साथ कपालभाति प्राणायाम। पेट का जो वेट फैट है, इसको फैट को भी खत्म करने के लिए कपालभाति, लीवर के लिए, पेनक्रियाज के लिए, किडनी के लिए ये बहुत ही अच्छा है। जिनको असाध्य रोग हो, वो असाध्य रोग वाले आधा घंटे करना चाहिए। बीच में लंबी श्वास भी ले सकते हैं। जिनको श्वास लेना हो, जिनको तकलीफ होती चली जाती हो, कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो बीच में लंबी श्वास लेंगे और लंबी श्वास छोड़ते हुए पुनः कपालभाति करेंगे। रुक जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, गहरी श्वास लेंगे, गहरी श्वास को छोड़ देंगे। इसके बाद हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य श्वास को पूरा बाहर, पेट को अंदर, त्रिबंध बोलते हैं इसको। 3 बंद के साथ मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद लगाते हैं। मूल बंद नीचे, उद्यान बंद और जालंधर बंद गर्दन के पास। पूरा श्वास को बाहर, महाबंद बोलते हैं इसको। पूरा श्वास को पूरा बाहर कर देंगे, पेट को अंदर, एनएस भाग को ऊपर खींच देंगे, श्वास को बाहर। टेन सेकेंड 10 सेकेंड रुकना चाहिए। श्वास को पुनः बार 3 बार करेंगे। एनएस भाग के लिए बहुत ही अच्छा है, गुप्तांगों के लिए बहुत अच्छा है। श्वास को बाहर, पेट अंदर। श्वास को लेते हुए गर्दन ऊपर, पुनः एक बार और श्वास को बाहर। वापस रुक जाएंगे, रिलैक्स, गहरी श्वास। इसके बाद हम करेंगे अग्निशार। श्वास को बाहर करके पेट को अंदर करके पेट को हिलाना 10 बार हिलाना। 10, 20, 30, 50 अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। जैसे पानी उबलता है गंजी में, इसी प्रकार से पेट को उबालना है। श्वास को बाहर, अग्निशार। पेट को हिलाना, रुक जाएंगे, रिलैक्स, जितना बने उतना करें, प्रयास करते जाए। उज्जाई प्राणायाम, गले को अंदर संकुचित करना, थायराइड के लिए, गले के इन्फेक्शन के लिए बहुत ही अच्छा उज्जाई प्राणायाम। गले को अंदर संकुचित करेंगे, पूरा खींचेंगे, खींचते चले जाएंगे। खींचने के बाद दाढ़ी को ऐसे छाती से लगाएंगे, रोक के रखेंगे, 10 सेकेंड रोकेंगे, 20 सेकेंड रोकेंगे, फिर गर्दन को सीधा करेंगे,
दाहिनी नासिका को पकड़ेंगे, बाएं से श्वास को छोड़ देना। ऐसे करेंगे, स्टार्ट कर देंगे, 3 बार करें कम से कम। गर्दन को सीधा करेंगे, दाहिनी नासिका, राइट को पकड़ेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। राइट नोज पकड़े, लेफ्ट से छोड़ना। पुनः एक बार और। खींचने के बाद दाढ़ी को छाती से लगाएंगे, पूरा गर्दन झुका दें, श्वास को रोक के रखें अपनी क्षमता के अनुसार। गर्दन को सीधा करेंगे, राइट नोज पकड़ेंगे, लेफ्ट से श्वास को छोड़ेंगे। पुनः एक बार और। वापस गर्दन सीधा, दाहिनी नासिका, राइट को पकड़ेंगे, लेफ्ट से श्वास को छोड़ देंगे। वापस रुक जाएंगे। उज्जाई प्राणायाम की बात करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम। वायु मुद्रा लगाएंगे, इसमें वायु मुद्रा लगा के वायु मुद्रा लगाते हुए अंगूठे से बाजू वाली उंगली को ऐसे मोड़ लेंगे, एक हाथ को घुटने पे, एक हाथ को सामने, बाएं से लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना। अनुलोम विलोम प्राणायाम। श्वास को लेना, श्वास को छोड़ना, धीमी गति से लेना, धीमी गति से छोड़ना। श्वासों की आवाज नहीं आना चाहिए, इसमें श्वासों की आवाज बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अगर रुई सामने रखी हुई है तो रुई को भी नहीं हिलना चाहिए। इतनी धीमी गति से लंबा खींचना है, लंबा छोड़ना है। लंबा 10 से 10 सेकेंड में लेना, 10 सेकेंड छोड़ना, 5 सेकेंड में लेना, 5 सेकेंड में छोड़ना, 15 में लेना, 15 में छोड़ना। ऐसे श्वास को लेना और श्वास को छोड़ना। गहरी श्वास कम से कम 2 मिनट से लेके 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। ब्लड प्रेशर के लिए तो रामबाण है। ब्लड प्रेशर, हार्ट के लिए हमारे अंदर 72,72,10,201 नाड़ियां हैं। इससे पूरी नाड़ियों में ऑक्सीजन पहुंच जाती है। इसलिए हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए। बाएं से लेना, दाहिने से छोड़ना, दाहिने से लेना, बाएं से छोड़ना, लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, आराम से। कम से कम 3 मिनट तो करना ही चाहिए। 3 मिनट से लेके 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ऐसे करते जाएंगे। गहरी श्वास लेना, गहरी श्वास को छोड़ना। अनुलोम विलोम प्राणायाम ब्रेन के लिए, आंखों के लिए बहुत ही अच्छा है। लंबी श्वास ले, लंबी श्वास को छोड़ेंगे। ये खाली पेट भी नहीं, कभी भी कर सकते, दिन में कभी भी कर सकते। सिर में दर्द हो, अनुलोम विलोम प्राणायाम करो। बैठ जाओ, अनुलोम विलोम प्राणायाम करो। राइट से लेके लेफ्ट से छोड़ते हुए रुक जाएंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। अंगूठे से कान के ढक्कन को बंद करेंगे, अंगूठे से बाजू वाली मस्तिष्क पर, 3 उंगली को आंखों पे, लंबी श्वास लेंगे 3 बार, भंवरे जैसे गुंजायमान।
रुक जाएंगे। उद्गीत प्राणायाम 3 बार ओम का उच्चारण, लंबी श्वास ओ, मौन हो जाएंगे, आंखों को बंद रखें। थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, अपने स्वयं का ध्यान, अपनी श्वासों का ध्यान। 2 मिनट के लिए पूरा ध्यान श्वासों का। दोनों हाथों को ऐसे आपस में घसरा करेंगे, गर्म करेंगे तेज, और अपने चेहरे में हाथों को फेरते हुए यहीं से लंबी गहरी श्वास लेंगे। 1 बार ओम का उच्चारण करेंगे, शांति पाठ के साथ गहरी श्वास लेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में घसना करें। सबको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको याद करने का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का, सभी भाइयों का, बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सबको। ऐसे योग करते रहें, स्वस्थ रहें, एकदम सुख शांति रहना है तो योग तो करना ही पड़ेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ओके जी सर। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण कुमार जी। मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ जोरदार ताली बजा के हमारे कृष्ण कुमार जी जो पतंजलि के जिला प्रभारी है जबलपुर से, और बहुत खुशी हो गई, बहुत सुंदर क्लास उन्होंने लिया है। तहे दिल से मैं उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, उनके प्रति कृतज्ञता भाव। बहुत ही सुंदर सेशन लिया उन्होंने, और जो भी हमारे साधक देश प्रदेश से जुड़े उनका भी तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत। हमारे दूसरे योग तज्ञ नामदेवराव जी घोगरे फ्रॉम पुणे, वो भी ज्वाइन हो गए, उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत। नित्य गीता पाठ करते हैं, बहुत अच्छी सुंदर क्लास चलाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्हें भी कोई अभी जिज्ञासा है, प्रश्न है और कुछ फीडबैक है तो निश्चित रूप से आप पूछ सकते हैं। आनंदमल सर, आज आप कुछ फीडबैक बात जी, करें। बहुत सुंदर तरीके से एक एक आसन को कितने सुंदर तरीके से कराया हमने देखा, अभी किया साथ में आप लोगों ने, मैं देख रहा था सब काफी भाई बहन कर भी रहे थे। तो इस तरह का अभ्यास हमें रेगुलर करना है, एक दिन करने से फायदा होने वाला नहीं है, नियमित करना है। यस, नामदेव जी ने हैंड राइज किया शायद। ओम ओम प्रणाम सर, बहुत अच्छा आज का सेशन, वंडरफुल। और हम भी पतंजलि की से ही 2011 से करते हैं। पतंजलि प्रभारी रह चुका हूँ यहाँ का, पुणे पिंपरी जोन दूसरी का। और अभी बहुत सारे हमारे ऐसे वर्ग हैं, लेकिन आज का जो उन्होंने दिखाया ना 1 घंटे में कैसा करना है, और पूरा यानी कि 60 सूत्री कार्यक्रम जिसको बोलते हैं, वो पूरा सर ने टाइम मैनेजमेंट उनका बहुत अच्छा लगा, और आसान, और उसमें जो नॉलेज दिया
स्वामी जी बोलते हैं ना, नॉलेज, इमोशन, परफेक्शन, एक्शन, इस पर उन्होंने अच्छी तरह से समझाया और दिखाया, करके दिखाया, और हर दिन करना है, सबको करना है। तो आशा करता हूँ कि ग्रुप में लोग बढ़ने चाहिए और ये इंटरनेशनल बनना चाहिए, पूरा विश्व में लेके जाना है। स्वामी जी का जो ध्येय है, विजन है, बहुत धन्यवाद। पूरा करना है। ओम ओम प्रणाम। ओम, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चैट नाम बॉक्स में कोई जिज्ञासा भी आ रही है मेरे ख्याल। पुष्पा जी कुछ पूछना चाहती है, उज्जाई प्राणायाम सभी को करना चाहिए या नहीं? सभी को करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। गले के लिए, गले के इन्फेक्शन के लिए, गले में ऑपरेशन ना हुआ, बस ऑपरेशन अगर है तो ना करे, बाकी सभी को करना चाहिए, बहुत ही अच्छा है। अशोक जी सूरत से। जितेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो कपाल भारती बस्ती का और वो कराया, बहुत ही अच्छा कराया, एकदम तेजी से, यानी पूरा शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है, ऐसा लग रहा था, पसीना भी आ रहा था। जी जी, बढ़िया, जय गुरु। बहुत ही अच्छा सेशन रहा। बहुत ही अच्छा व्यायाम करवाया। मुझे ये जानना था कि एक जिसको हाइपरटेंशन है वो कपाल भाती कर सकते हैं कि नहीं, वो समझना था। कर सकते हैं। और हाइपरटेंशन तो हेडेक यहाँ के तो लिए हाइपरटेंशन कपाल भाती से कोई संबंध नहीं है। कपाल भाती सबको करना चाहिए। कपाल भाती धीमी गति से करो, हाइपरटेंशन वाले को अनुलोम विलोम ज्यादा करो। अनुलोम विलोम, ओके जी। और सर टेंशन अनुलोम विलोम ज्यादा हेडेक के लिए कौन सा प्राणायाम ज्यादा फायदा देगा? टेंशन हेडेक वन अनुलोम साइडेड, एक साइड हेडेक वाला। अनुलोम विलोम बहुत ही अच्छा। अनुलोम विलोम, हाँ, एक साइड हेडेक है, खाली एक ही साइड रहता है। अनुलोम विलोम। हाँ, अनुलोम अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम, बिल्कुल अनुलोम विलोम, इमीडिएट, तत्काल अनुलोम विलोम जी। चंदा जी चोपड़ा। ओके, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। चंदा जी ओम आनंद सभी से बहुत सुंदर सेशन रहा। पूरे पैकेज कराया आपने, कमर, कंधे जी भाई, और सभी के लिए जो आपने आसन करवाए बहुत अच्छे थे। साथ ही घुटनों के लिए वगैरह सबके बहुत अच्छे थे आसन, और बराबर समय से आपने कराया, और साथ में प्राणायाम भी बहुत अच्छे से कराया आपने। पूरा पैकेज लिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे कराए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जी जी ओम, नमस्कार। जी जी, नमस्कार सभी को। नमस्कार। बहुत सुंदर आसन, बहुत सुंदर आसन, प्राणायाम और सब इतना अच्छा किया, बहुत सुंदर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच जी। ऐसे करते रहे, सभी करते रहे, अपने परिवार को भी सबको जोड़ते चले जाए। थैंक यू। ओम अरहम। ओम। समय भी बहुत हमारा बहुत धन्यवाद। यस, समापन की ओर बढ़ते सर। यस। जी, दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाई बहनों का, सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण कुमार जी आपका भी बहुत बहुत पुनश्च बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। अशोक जी स्लोगन बोलिए प्लीज। धन्यवाद। ओम। सभी साधक साधिका में उच्चारण। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। रोज। ओम अरहम।